सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना ये है कि दम कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। तो आज 23 मार्च का दिन हम शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं और आज हम शहीद सुखदेव जी, भगत सिंह जी और राजगुरु जी के शहीदी दिन के रूप में मनाते हैं। जो मेरे आइडल हैं वो शहीद भगत सिंह जी हैं। भगत सिंह जी को आइडल मान के ही मैं सारे काम करता हूँ। मुझे लगता है कि आजादी में सबसे अहम रोल भगत सिंह जी का था एंड खुशी खुशी जो मात्र 22-23 साल की उम्र में फांसी के तख्ते पे चढ़ गए। भगत सिंह जी बचपन से ही एक क्रांतिकारी थे। उनकी सोच बचपन से ही क्रांतिकारी वाली थी। जब बचपन में जब वो 12-13 साल की उम्र के थे तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो उस जलियांवाला बाग हत्याकांड था, उस पे क्या हुआ था कि बहुत सारे जो हमारे देशभक्त थे उनने बहुत सारों का खून बह गया था। बहुत ज्यादा नरसंहार हुआ तो वहाँ पे बहुत ज्यादा खून बह गया था। तो भगत सिंह जी ने क्या किया, वहां से अपने घर से 40 किलोमीटर पैदल चलकर वहां की मिट्टी को लाकर घर आकर उस मिट्टी को एक बोतल में रख दिया। जब उनकी बहन ने पूछा कि ये क्या है, तू ये क्या कर रहा है, तो भगत सिंह ने बोला कि ये मेरे देशभक्तों का खून है, ये मेरे भारत के नौजवानों का खून है और मुझे इस खून का बदला लेना है और अंग्रेजों से यहाँ से अंग्रेजों को भगाना है, अंग्रेजों से मुझे इस खून का बदला लेना है। एंड एक बार भगत सिंह जी के पिताजी आम की गुठली बो रहे थे। तो बचपन था, बचपन की सोच थी, तो बचपन से ही वो इतने क्रांतिकारी थे कि उनने बोला कि अगर आप आम की गुठली बोएंगे तो आम का पेड़ लगेगा एंड मैं बंदूकें बो दूंगा और मेरा बंदूक का पेड़ लगेगा। तो भगत सिंह जी पिताजी ने कहा कि आप ऐसा क्यों करेंगे, तो उन्होंने बोला कि इन बंदूकों से मैं अंग्रेजों को दूर भगाऊंगा। जी हाँ, तो इतने क्रांतिकारी सोच के थे भगत सिंह जी। एंड 23 मार्च को खुशी खुशी हमारे देश के लिए फांसी के तख्ते पे झूल गए। उनकी विचारधारा एक क्रांतिकारी थी, वो गरम दल के थे। क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि भगत सिंह जी, ये गरम दल ने ही हमें आजादी दिलाई। क्योंकि सीधे सादे लोग उसे नहीं मानते। भगत सिंह जी को फांसी दिलाएगी, उस पे रोक भी लग सकती थी बट नहीं लगवाई गई, इग्नोर कर दिया गया। तो भगत सिंह जी जब फांसी के तख्ते पे झूल रहे थे तो जो जल्लाद था, तो जल्लाद से बोला उनने कि तू बहुत खुशनसीब है, तू बहुत खुशनसीब है कि तू हमको फांसी दे रहा है, तू भारत माता के ऐसे सपूतों को फांसी दे रहा है जो खुशी खुशी तख्ते में झूलने के लिए तैयार है। और जो भी यहाँ पे लोग थे तो वो भी देख के हैरान थे कि इतने खुशी खुशी जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए इतने छोटे बच्चे फांसी पे झूल रहे। तो भगत सिंह जी हमारे लिए प्रेरणादायक है। आजादी में इनका महत्वपूर्ण रोल रहा है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। सरदार भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी एंड सुभाष चंद्र बोस जी, जो भी हमारे गरम दल के थे, ये लोग हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनकी यादें आती है। तो भगत सिंह जी तो मेरे आइडल हैं। मैं स्वयं भगत सिंह जी को बहुत मानता हूँ एंड मैं इनकलाब जिंदाबाद बोलता हूँ और मैं जय हिंद बोलता हूँ। फिर भगत सिंह जी बहुत कुछ हमें सिखा के जाते हैं, बहुत कुछ भगत सिंह ने हमें दिया है। आज भी भगत सिंह की माता जब बोलती थी पहले, तो क्या बोलती थी कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन मेरे घर में ना हो, पड़ोसी के घर में हो। क्योंकि उनने घर वालों को इतना परेशान कर देते कि आज़ादी वो धरती माँ को ही अपनी माँ समझते थे। वो बोलते थे कि मेरी माँ ही भारत माँ है और भारत माँ ही मेरे लिए सब कुछ है। तो इतना अपनी मातृभूमि के लिए प्यार, इतना कुछ था, तो हमें इन पलों को भूलना नहीं है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण। तो भगत सिंह जी जो है सबके आइडल होना चाहिए भगत सिंह जी को। तो हम जैसे मेरे हैं तो ऐसे ही सबके होने चाहिए, क्योंकि उनने बहुत कुछ किया इस देश के लिए। खुशी खुशी पे 23 साल की उम्र में, 22-23 साल की उम्र में फांसी के तख्ते पे झूल जाना, ये बहुत सी बड़ी बात है। एंड आजादी में इनका ही महत्वपूर्ण रोल है।